सकती हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा सकती। माँ का प्रॉमिस है। बड़ी किस्मत से मिलेला दिल वाला के नाम कि गलती तो ऐसा की हूँ जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो मुझे पछतावा है। 4 महीना हम लोग बातचीत किए हैं, 4 महीना के बाद ही हम लोग शादी कर लिए हैं। 4 ही महीना में पटा लिए हैं? 4 ही महीना में ये सब हो गया। ये मुझको मैसेज करते थे 10 दिन 12 दिन हो गया, फिर एक दिन मैसेज नहीं किए। अब मुझको तो आदत लग गया था मैसेज। बेचैनी हो गई। हमारी सास हमको इतना मानती है, उनको बेटी नहीं है, लेकिन हम ही उनकी बेटी हैं। और इन दोनों को पालने के लिए घूम घूम कर हर जगह पर चाय बेचता है, लंच बॉक्स तैयार करके ऑफिस में देता है, महीना में पैसा मिलता है। ऐसे कमा कर इस समय अपने प्रेमिका का और बच्चे का प्यार की निशानी का पालन पोषण कर रहा है। कैसा है आपका प्यार? बहुत अच्छे हैं। और इन पे आप बोल रहे थे कि कैसे इन पे विश्वास हुआ था, तो विश्वास इन पे इतना था कि जब मैं आई थी ना, तो एक बार भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आया था कि अगर मैं जा रही हूँ ये लड़का रखेगा कि नहीं रखेगा। एक बार भी ये बात दिमाग में नहीं आया था। ये जबकि मजाक किए थे मुझसे, ये बोलते हैं कि मजाक कर रहा था, तुम आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन मैं उस दिन आ गई थी। जब इनको मैं कॉल की कि मैं आ गई हूँ, तो ये मुझको बस से लेने आए थे। दोनों का घर आस ही पास है? नहीं, इनका घर मोहनिया टाइप में पड़ता है, मतलब कोचस से 10 किलोमीटर औरंगाबाद में? नहीं, उस साइड। जैसे रोहतास जिला के ही मैं रहने वाली हूँ। मैं ये भी रोहतास से जिला। बस 50 किलोमीटर के अंतर है हम लोगों की दूरी में। और हमारा वीडियो से आपस में मेल हुआ था। जैसे वीडियो में स्नैक वीडियो ऐप था एक, उस पर ये लाइव आई थी और मैं उस ऐप में वीडियो बनाता था, लाइव में चला गया। बस वहीं से थोड़ा बहुत बातचीत में फ्लर्ट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में ही किया था, तो वहाँ से हमारा प्रेम कहानी स्टार्ट हुआ है और उसी से हम लोग का मतलब मेल हुआ है। और मुझे ऐसा चाहिए था कि मतलब मैं वीडियो बना, तो मेरा सोच है जैसा इसका भी सोच है। मैं स्नैक वीडियो ऐप पे लाइव आई थी, तो ये आए थे, इनका नाम जो है वही लिखे थे, लेकिन ये खुद को खेसारी और मुझको काजल बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम काजल खेसारी की जोड़ी बहुत हिट थी, इसीलिए बोल रहे थे तुम काजल जैसी लग रही हो। तब तक से हाँ तो उस टाइम से ना मैं इनको ना सोचती थी कि चलो लाइव पे कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको ध्यान नहीं देते हैं। 4-5 दिन तक ऐसे हुआ। फिर मैं इनको ये बोल रहे थे कि तुमको अगर दिक्कत है तो तुम मुझको ब्लॉक कर सकती हो। तो मैं सोची कि तुम तो मेरे ब्लॉक लिस्ट में आने के लायक भी नहीं हो, ब्लैक लिस्ट में आने वाला भी सौभाग्यशाली होगा, तुम तो उसमें का भी नहीं हो। तो ये मुझको मैसेज करते थे, 10 दिन 12 दिन हो गया, फिर एक दिन मैसेज नहीं किए। अब मुझको तो आदत लग गया था मैसेज। बेचैनी हो गई जब नहीं मैसेज नहीं आया तो बेचैनी हो गई। रोज बात करने वाला आज मैसेज नहीं किया। हाँ, ऐसा हुआ था। तो फिर ये मैं इनको मैसेज की तो बोले कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये मुझको प्रपोज कर दिए थे। मैं बोली कि नहीं करती हूँ। फिर तुम क्यों की मैसेज? तो मैं बोली कि ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये बोले ना कि माँ का कसम खा रहा हूँ तुम्हें अब से एक मैसेज भी नहीं करूँगा, इस नंबर पे कॉल करेगी तो करेगी। तो मैं उस टाइम इनको कॉल करी और मैं इनको भैया बोल रही थी। तो बोल रहे थे कि मुझको भैया मत बोलो, सैया बोलो। भैया मत बोलो। तो ऐसे ही तब तक से मैं 4-5 दिन बाद चली गई। मेरे दीदी के देवर की शादी था तो मैं वहाँ चली गई। तो तो मैं वहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोबाइल तो घर पे छोड़ के गई थी। तो इनको लगा कि मतलब 4-5 दिन बाद करके मुझको छोड़ के चली गई। तो मैं आई तो मैं उधर थी, ये इधर रो करके वीडियो बना रहे थे। तो फिर ऐसे हुआ 4 महीना हम लोग बातचीत किए हैं। 4 महीना के बाद ही हम लोग शादी कर लिए हैं। 4 ही महीना में पटा लिए हैं लड़की को? 4 ही महीना में ये सब हो गया क्योंकि सिचुएशन ऐसा आ गया था कि ये बोल रही थी शादी फिक्स होने लगा मेरा। बता क्योंकि मैं घर पे बता दी थी ना कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इस लड़के से शादी करूँगी। तो मेरी माँ बोलने लगी कि नहीं, एक फौजी लड़का है, उन्हीं से शादी होगा। समूह होता है ना, तो मेरे घर पे समूह होता था, तो एक औरत आती थी ना, वहीं किसी फौजी से शादी करने के लिए बोल रही थी। तो 5 दिन 6 दिन रुक जाते ना तो हमको दिखा दिए होते हैं। इसीलिए इन पे मैं प्रेशर डाली कि मैं आऊँगी वरना शादी हो जाएगा, शादी फिक्स हो जाएगा तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो ये भी वहीं बोल रहे थे शादी फिक्स हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तुम एक घर की जिम्मेवारी हो, उस टाइम तुम 2 घर की जिम्मेवारी हो जाओगी, ये बोल रहे थे। तो शादी फिक्स होने की वजह से ही मुझको आना पड़ा था, वरना मैं अभी शादी नहीं करी होती। देख सकते हैं प्यार में मजबूती, प्यार क्या क्या करा सकता है। जिस लड़की को फौजी लड़का मिलने वाला था, फौजी लड़के से माँ बाप शादी करा रहे थे, शादी की बात जब घर में चलने लगी तो अपने प्रेमी के लिए घर छोड़कर
भागा प्रेमी के पास, ऐसा ही हुआ? जी ये तो सच है, और ये भी सच्चाई है कि जो जितना ये की है मेरे लिए, उससे कई गुना मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कुछ किया हूँ, मैं भी किया हूँ। इसके जब ये घर छोड़ के आ गई, मेरे जगह पे दूसरा लड़का होता तो मोबाइल स्विच ऑफ कर सकता था कि नहीं मैं तुमको नहीं रखूँगा, या कॉल ही नहीं उठाता दूसरा लड़का होता तो। लेकिन मेरे मन में ये ख्याल है कि ये घर छोड़ के आई है, अगर ये वापस घर जाएगी, घर वाले इसके साथ मार दे काट दे, तो मेरे को तो घर वाले जान गए थे कि ये लड़का से बात करती है। एक बार हम पकड़े गए थे बात करते टाइम, तो वो लोग जान गए थे अगर कुछ भी इसको होता तो क्लेम मेरे पे ही आता। तो मैं सोचा जब वैसे भी मेरे पे ही क्लेम आएगा तो मैं कांड करके ही क्लेम खुद पे ले लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बस ये मन में सोच लिया था, जो होगा देखा जाएगा बस। और शादी होने से पहले मैं बहुत मार भी खाई हूँ इसके लिए, इतना मार खाई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन माँ होती है, मार के मुझको गले लगा के रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को इतना मार दी हूँ, क्यों इतना ऐसा काम करती है। उसके बाद मार भी खाई थी और मैं बोली भी थी कि इनसे मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये बोल दिए थे ना कि ये बोले थे मेरी मम्मी से कि हम गुप्ता हैं, और इनकी मम्मी जब मेरी मम्मी से बात की तो वो कुछ और बता दी थी। इसीलिए थोड़ा मैं फ्लर्ट हो गई थी कि ये झूठ बोले हैं मुझसे, ये है कोई और बोल कोई और रहे हैं। तो इनका अच्छा चलिए, माँ बाप का घर, वो परिवार, माँ बाप का प्यार, वो गलिया याद नहीं आता? याद आता है। और 3 साल हो गया छोड़े हुए, 3 साल काफ़ी समय है। माँ से 3 साल अगर कोई बच्चा बेटा बेटी बात नहीं करता है तो एक अजूबा है। प्यार कहाँ है उसके दिल में? देखिए याद तो आता है, ऐसा बात नहीं है कि याद नहीं आता है। जब मैं आई थी तो 1-2 दिन ठीक थी, खुश थी, उसके बाद थोड़ा उदास रहने लगी, याद आने लगा। उसके बाद मैं रो भी बहुत रही थी। ये भी मुझको समझाते थे, ये खुद को दोषी मानते थे कि मेरे वजह से तुम अपने माता पिता को छोड़ दी, मेरे वजह से, बताओ मेरे वजह से तुम ऐसा कर दी। अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए था, जाने दो क्या हो जाएगा, दूर ही रहते हैं, माता पिता से दूरी नहीं होता। ये अपने पे दोषी ले रहे थे। जब से मेरी बेटी हुई है दिन भर उसी में लगी रहती हूँ, और काम भी इतना है, दुकान का खाना बनाना, ये सब चाय बनाना, उसी में सब टाइम बीत जाता है। अब याद नहीं आता है। भले ही मुझको कोई सर्च नहीं मार रहा होगा इंस्टा फेसबुक कहीं भी, लेकिन मैं सभी को सर्च मार के नया फोटो आया है कि नहीं निकाल के स्क्रीनशॉट रखती हूँ अपने परिवार का। हाँ, गलती तो ऐसा की हूँ जिसका कोई सुधार नहीं हो सकता है, तो मुझे पछतावा है और माफ़ कर दीजिएगा। माँ से बोलिए, माँ से। अपनी माँ से ही बोल रही हूँ। गलती ऐसा करी हूँ जिसका कोई माफ़ी नहीं है, फिर भी माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। और आपने मुझे बोला है कभी मत आना वहाँ पे, पैर मत रखना। वहाँ मैं गई थी लेकिन पैर नहीं रखी हूँ। मैंने आपका प्रॉमिस पूरा किया, ज़िंदगी भर पूरा करूँगी, क्योंकि माँ का पहला प्रॉमिस जो है पूरा तो करना ही पड़ेगा। माँ अगर तुमको मिलना है तो इधर तुम आ सकती हो, लेकिन मैं नहीं आ सकती। मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जा सकती, माँ का प्रॉमिस है। बस यही बात है। उधर मैं गई थी मार्कशीट लाने, कॉलेज का मार्कशीट लाने, क्योंकि रिजल्ट आ गया था लेकिन मार्कशीट नहीं मिला था, तो मार्कशीट लेने ही गई थी। उधर गई थी, बस में भी मेरे जान पहचान के लोग थे, मेरी मम्मी के खुद मायके के थे, नाना लगते हैं, देख रहे थे। जब कंडक्टर बोला थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो मैं बोली ठीक है। मुझको तुरंत देखने लगे कि थोड़ा आवाज़ जैसे जाना पहचाना लग रहा है, देखने लगे तो मैं तुरंत घूम करके दूसरे साइड खड़ी हो गई। मैं उनसे भी नहीं बोली, सोची कि वो पहचान जाएंगे तो पक्का है कि मेरी मम्मी से बोल देंगे, तो मैं उनसे भी नहीं कुछ नहीं। ससुराल वाले का व्यवहार कैसा है? ससुराल का व्यवहार बहुत अच्छा है, और भगवान सबको ऐसे सास ससुर दें और जेठ जेठानी दें जो माता पिता का कमी नहीं महसूस होने देते हैं। हमारी सास हमको इतना मानती है, उनको बेटी नहीं है लेकिन हम ही उनकी बेटी हैं। अरेंज मैरिज से ज़्यादा मानती है। सास से शादी से पहले मैं बोल चुकी थी, यहीं बात कराए थे, तो वहीं बोली मैं ना कि आप ऐसे करेंगे ना तो आपका बेटा ऐसे कर जाएगा, मुझसे शादी आपका बेटा करेगा नहीं तो ऐसे कर लेगा। तो इनकी मम्मी बोली कि तुम उसकी माँ हो कि ज़्यादा तुमको फिक्र है। मैं बोली नहीं, मैं उनकी तो माँ नहीं हूँ, लेकिन उनकी होने वाला बच्चा की मैं ही माँ बनूँगी, मैं ऐसे बोली थी। और अब मैं बोलती हूँ देख ली ना मुझको, मैं आपको अपने बच्चे की दादी बना ही दी। और मैं आज मुझको इतना मानती हैं कि थोड़ा सा उदास हो जाऊँ तो क्या हो गया, क्या बात है, क्यों उदास हो, क्यों रो रही हो, हम लोगों को उदास देख के वो रो देगी। आप अगर अपने प्रेमिका से या प्रेमी से शादी करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन माँ बाप
दोनों का राजी होना चाहिए, क्योंकि इस बात को आप जीवन भर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मेरे पे बीतता है, मैं खुद को दोषता रहता हूँ कि आज अगर मैं ये चीज़ नहीं किया होता तो वो अपने माँ बाप के पास आती जाती। जैसे अभी फ़िलहाल में रक्षाबंधन आया है, सभी लोग राखी बांध रहा था अपने मायके जाके, ये नहीं जा पा रही थी। तो इस बात के लिए मैं खुद राखी नहीं बनवाया था, ये राखी मेरा कोई दोस्त बांधा है। मैं रो रहा था तो अपना राखी खोल के मुझे बांधा था कि ये क्यों नहीं बांधा है, लो मेरा राखी तुम बांध लो। मुझे कोई भी त्यौहार आता है तो इसके वजह से मुझे फीका लगता है, क्योंकि ये उदास हो जाती है हर त्यौहार। चलिए, प्यार में पड़कर, प्यार में अंधा होकर, प्यार की जोश में आप भी गलत कदम मत उठाइएगा। प्यार में भागकर प्रेमी प्रेमिका शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उस समय हर रिश्ता को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, उस गलियों को छोड़ना पड़ता है जिसमें पल बढ़कर बड़े होते हैं। हाँ, अगर आप लोग ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, आप लोगों में अगर सहन शक्ति हो समाज से झेलने का और लोगों से झेलने का, ये सब ताना पाना, ये सब आपके जीवन में बहुत आएगी और मतलब ये ख़त्म नहीं होगी अगर आप ऐसे शादी करेंगे। तो अगर ये सब से सामना कर पाएंगे तो लव मैरिज कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर दोनों लोगों का फैमिली राजी है तो अवश्य कर लीजिएगा। आँख में आंसू आ गया माँ की बात करते हुए। दूसरे प्रेमी प्रेमिका के लिए आप क्या कहें? यही कहूँगी कि शादी तो कीजिएगा, लेकिन अपनी फैमिली को राजी करके, अपने फैमिली को राजी करके कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अगर कीजिएगा तो उतना दिल में क्षमता होगा तब कीजिएगा। कठिनाई क्या आती है अगर विरोध करके माँ बाप का शादी कर लिया जाता है? क्या होगा? कठिनाइयाँ मुझको नहीं पता है, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे माता पिता के ही जैसे हैं, इसीलिए। मतलब भाभी और भैया मम्मी को बोलता है कि आप काजल को ज़्यादा मानती हैं। इस चीज़ के लिए घर में लड़ाई होता है कि आप काजल को ज़्यादा मानती हैं, वो भाग के आई है तो उसको आप ज़्यादा मानती हैं, और हमको आप उतारी हैं तो नहीं मानती हैं। इस चीज़ के लेके लड़ाई होता था। ये सोच के मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरी माँ मतलब काफ़ी माया वाली है। मतलब मैं बोलता हूँ उसको कि मम्मी थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि इतना माया करके चलोगी ना तो काम नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा सा भी परेशान रहेंगे ना तो पूरा दिन चिंतित हो जाती है। चलिए, आप भी ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि शुरू में तो मज़ा आता है, बाद में कठिनाइयाँ ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इन दोनों प्रेमी प्रेमिका के आपके दिमाग में राय क्या है। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।